नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर रायसेन से। पत्नी और बच्चों का गला घोंटकर फांसी पर लटका पति पत्नी और एक बच्चे की हुई मौत। एक बच्चा भोपाल रेफर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बालाजी ज्वेलर्स के दुकान संचालक द्वारा पत्नी और बच्चों का गला घोंटकर हत्या करने के बाद पति ने स्वयं फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बालाजी ज्वेलर्स दुकान के संचालक सोनी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से की गई इस आत्महत्या में पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। आइए जानते हैं सोनी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से की गई आत्महत्या के संबंध में क्या कहते हैं बाड़ी थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सक्सेना। सर, किसी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है, कौन सा परिवार है और किस कारण की गई? बाड़ी में वार्ड क्रमांक 8 में धन्ना सोनी के लड़का है उनका जितेंद्र सोनी और बंटी। उनकी बालाजी ज्वेलर्स की दुकान है और परसों रात से कल सुबह के बीच में जितेंद्र सोनी ने अपनी पत्नी और अपने 2 बेटे हैं उनको गला घोंट के मारने का प्रयास किया, जिसमें उनकी पत्नी और बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। छोटा बेटा सौभाग्य से बच गया, अच्छी बात है। और उसके बाद में उन्होंने फांसी लगाकर पंखे के पास में जो कुंदा होता है उससे आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं। उसमें उन्होंने परिवार में बहुत आर्थिक परिस्थिति है जो कमज़ोर होने की वजह से, तो उसके कारण से उन्होंने आत्महत्या की है कि मुझे कोई अब रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और चूँकि ज़माना ख़राब है तो वर्तमान में मैं परिवार को, बच्चों को किसके सहारे छोड़ूंगा, इसलिए बच्चों को भी साथ में ले जा रहा हूँ। इस तरह का लिख के उन्होंने आत्महत्या की। क्या कुछ समझ में आया आपके द्वारा? कल जाँच की गई होगी तो इस मामले में जो सुसाइड नोट छोड़ा है उससे ही डायरेक्शन मिल गया है जांच का। मेन चीज़ ये है कि परिवार में कोई कलह वाली बात भी कुछ लोगों ने पूछी तो वो तो आई नहीं है। मुख्य चीज़ इसमें यही है कि आर्थिक परेशानियाँ, तो आर्थिक परेशानियाँ उनको किस लेवल तक पहुंच गई कि आदमी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उसके लिए हम जो भी बारीकी से जाँच कर रहे हैं, अगर कोई नई जानकारी सामने आएगी तो भविष्य में उसको जाँच में शामिल किया जाए। ऐसी भी जानकारी मिली है कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है सरकार का उनका? हाँ, वो ज़मीन का एक विवाद है जो पहले शायद लोअर कोर्ट से उनके फेवर में फैसला नहीं हुआ, तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसमें केस लगा रखा है। और वो किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, वो शासन के विरोध में ही है। शासकीय भूमि है, शासन द्वारा एक्वायर की गई होगी, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो वह हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो मामला। इसमें गरीब परिवार के लिए क्या हो सकता है? जो बच्चा एक बीमार है, गंभीर अवस्था में घायल है, तो उसके लिए सरकार से क्या हो सकता है? इस संबंध में तो माननीय कलेक्टर साहब और वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे। जो भी रियायत के लिए व्यवस्था हो या उनकी मदद हो सकती है तो की जाएगी।